शहर शहर गए। आज लोग कहते हैं गौसे आजम ने ये कर दिया वो कर दिया। गौसे आजम ने फरमाया जिसे मुझसे मोहब्बत होगी वो कुरान से मोहब्बत करेगा, जिसे मुझसे मोहब्बत होगी वो मेरे रास्ते से मोहब्बत करेगा, जिसे अब्दुल कादिर जीलानी से लगाव होगा वो सीरत गौसे आजम को जरूर दिल में उतारेगा। नमाज पढ़ते नहीं गौसे आजम कदम छोड़ेंगे। गौसे आजम ने कभी नमाज छोड़ी? गौसे आजम ने कभी नमाज को नमाज फर्ज को फर्ज कभी मुस्तहब नहीं छूटा। और गौसे आजम उस मंजिल पे पाई 40 साल का रवाना फर्क है। एक दिन आप पैदल नोकीली राहों से गुजर गए, आंख के तले में कांटा चुभा जिससे आप इस तलवे में खून निकला। या परवरदिगार ये कांटे अब्दुल कादिर को उसकी मंजिल से रोक नहीं सकते, उसकी जिद्दोजहद से उसे वापस नहीं कर सकते। ए मौला जब तक अब्दुल कादिर जिंदा रहेगा नबी का दीन सीखता रहेगा। 40 साल तक मदरसे में रहना, 40 साल तक इल्मे दीन हासिल करना, जबकि माँ के पेट से ही विलायत लेकर आए थे, माँ के पेट से ही वली बनकर आए थे और माँ के ही पेट में 18 पारों के हाफिज हो गए। बचपन में नाना की चौखट पर एक मुर्दा बच्चे को देखा तो उस औरत ने कहा अगर बच्चा जिंदा ना हुआ तो इस चौखट को छोड़ दूंगी, इस चौखट से मेरा भरोसा उठ जाएगा, इस चौखट से मेरा एतमाद उठ जाएगा, इस चौखट की तरफ कभी नजर नहीं करूंगी। गौसे आजम ने बचपन में देखा तो अब अल्लाह की अता से उस बच्चे के सीने पे हाथ रखा और फरमाया अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। जब बच्चा जिंदा हो गया तो नाना ने पूछा ये ऐसा क्यों किया बेटे, तू तो अभी से अपनी शान दिखा देगा। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने नाना की बारगाह में कहा था, ए नाना बात अब्दुल कादिर की नहीं थी, बात तुम्हारी चौखट की थी। अगर इस बच्चे को आज जिंदगी ना मिलती तो ये औरत बदगुमान हो जाती, आपकी चौखट से इसका भरोसा उड़ जाता। अब्दुल कादिर ने अपनी जात को नहीं देखा बल्कि तुम्हारे रुतबे को देखा ताकि तुम्हारी शोहरत का, तुम्हारी विलायत का डंका बजता रहे, दुनिया देख ले कि ये नबी वाले हैं, ये लेते नहीं दुनिया को तकसीम किया करते हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल 470 हिजरी में बगदाद में पैदा हो गए गौसे पाक। अब 470 में आप 40 साल लगाएं, 510 हिजरी में सरकारे गौसे आजम पहुंचे बगदाद के कब्रिस्तान। और जैसे गौसे पाक कब्रिस्तान में जाते थे अल्लाह ताला ने कब्रिस्तान के कब्र वालों के हालात गौसे आजम पर जाहिर कर दिया। कौन किस हाल में है, आखिरी बात है, कौन किस हाल में है अल्लाह ताला गौसे आजम को आगाह कर दिया करता था। पहुंचे इमाम अहमद इब्न हंबल की कब्र पर, सुन लो आप, उनसे पहले के है इमाम अहमद इब्न हंबल 4 इमामों में से है एक, और 510 हिजरी में पहुंचे गौसे पाक। तकरीबन 300 साल के बाद इमाम अहमद इब्न हंबल की कब्र पर जब पहुंचे गौसे पाक तो इमाम अहमद इब्न हंबल की कब्र खुल गई और इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी कब्र से बाहर आए। गौसे आजम महबूब सुहानी शहजादे इलाही जिनके नाम से दूर हो जाती है गुलाम की परेशानी, वो है जनाब अब्दुल कादिर जिलानी। इमाम अहमद इब्न हंबल कब्र से निकले, गौसे आजम को सीने से लगाया, गौसे आजम की पेशानी को छुआ और फरमाया बेटा जो इल्म मुझे मेरे उलमा ने दिया, जो तकवा मुझे मेरे बुजुर्गों ने दिया, जो शरीयत का कानून मुझे मेरे सीने को रोशन किया, वो सब मैंने तेरे सीने में वापस कर दिया। एक जुमला कहा इमाम अहमद इब्न हंबल ने, का बेटा अब्दुल कादिर
सुभान अल्लाह। तो मैं देख रहा हूँ तेरा बड़ा रुखा होगा, तेरा बड़ा चलना होगा, तेरी ठोकरों से मुद्दा सीधा होगा। जिस बस्ती से गुजरेगा इस्लाम का झंडा लहरेगा, उम्मत को एक जगह जमा करेगा, इस्लाम को ताकत पहुंचाएगा, पूरी मुस्लिम कौम मुत्तहिद हो जाएगी और तेरे झंडे के नीचे जो आ जाएगा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। ए बेटा जब इस मंजिल पर पहुंचे तो चांद सब हो, वहीं अपने साथ इमाम अहमद इब्न हंबल को भी कर लिया। तब तो गौसे आज़म ने फरमाया लोगों अगर तुम अपना मकान आग लगने से, चोरी होने से, तुम्हारी गाड़ी एक्सीडेंट से, तुम्हारी जान हलाक होने से अगर बचाना चाहते हो तो फरमाते दरवाजे पे गौसे पाक का नाम लिख देना, गाड़ी पे गौस का नाम लिख देना, तुम नाम लिख लोगे उसकी जगह बाद मैं का मतलब ये है कि हम उनकी जिंदगी को पढ़ें, हम उनके नक्शे कदम पर चलें। जब अल्लाह हमारे बड़े काम से नाराज हो जाता है तो ये बड़ी तो गलती नाराज हो जाए। नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों की काजी करिए, छोटों की शफकत करिए, घर में कुरान पढ़िए, देखिए कि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा, साहिब मज़ार की दुआ हो जाएगी, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह का वली तभी राजी होगा जब तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी होंगे, और जब माँ बाप राजी होंगे तो मदीने के सरकार राजी होंगे, और जब नबी राजी होंगे तो सारे जहान का परवरदिगार राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला इस बात को कबूल फरमाए, साहिब मज़ार के ज़रिए जो प्रकाश को मालामाल फरमाए और हमें अपने दीन के बारे में जानने, समझने और इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।